Hello there KP fam, welcome back to my channel guys. Title से I know you guys must be excited कि I'm finally recreating the makeup look which I did on my brother's wedding. Like I know 4 महीने होने वाले हैं but guys trust me बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था मेकअप लुक ये वाला पर्टिकुलर शूट करने का. बट आज मैं एकदम फ्री होके बैठी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एकदम बढ़िया वाला लुक जो है शेयर कर दूँ अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट. जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया था ना मैं सारे के सारे आपको बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज किया था एंड इन विच शेड. ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर देखना. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड अब फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट. इन केस यू वंडरिंग, ये जो लेंसेज मैंने वेयर किए थे ना, दीज आर फ्रॉम TTDI. ये एक बाहर का लेंसेज का वो है, इनका बिजनेस है. इन्होंने मुझे मतलब ऐसे नॉर्मल इन अ कोलैबोरेशन मेरे को अपने लेंसेज भेजे थे एंड आई लव्ड दिस पर्टिकुलर लेंस. दिस इज TTDI सुपर नेचुरल ग्रीन. आपने देखा था मैंने यही लगा रखे थे तो मैंने वही स्पेशली वही मतलब सेम टू सेम लगाया ताकि बिल्कुल एकदम डिट्टो लुक वापस रिक्रिएट होना चाहिए. दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लेंसेज, बहुत ही नेचुरल ग्रीन है एंड ना इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं. लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आईज पे बहुत अच्छे से जा रहा है तो इसलिए मैंने ये किया था. तो या दीज वर द डिटेल्स अबाउट द लेंसेज. अगर आपको लेने हैं तो मैं लेंसेज का लिंक देखूंगी, नीचे दे दूंगी अगर दिया गया तो, एंड बाकी प्रोडक्ट्स का भी दूंगी. तो अब करते हैं मेकअप को स्टार्ट. फटाफट अपने हाथ में पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न अपने कुरकुरे चिप्स लेकर बैठ जाओ क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी होने वाली है. मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ कि मेकअप किस तरीके से आप एकदम अपना फ्लॉलेस बना सकते हो. स्पेशली आप लोगों को पता है यार शादी में इतना नाचना नूचना होता है, पसीने के बाद भी मेकअप इंटैक्ट तो रहना ही चाहिए. तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट. सबसे पहला स्टेप आता है हमेशा कि आपका स्किन प्रेप एकदम परफेक्ट होना चाहिए. मैंने यहाँ पे द नेचुरल वॉश का रोज वाटर लिया है. लाइक टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. मैं जैसे कि आपको बोलती हूँ मेकअप करने से पहले ये 3 स्टेप फॉलो करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टोनर ना आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है एंड मेक श्योर कि ना आप इस तरीके से डैब या फिर एयर ड्राई होने दे रहे हो, आप वाइप ना करो वरना आपको ना प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल पाती है आपके फेस के ऊपर. सो मैं ऐसे ही नॉर्मल अपने हैंड से ड्राई कर लूँगी. मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये सेटाफिल का लोशन यूज़ कर रही हूँ, हाइड्रेटिंग लोशन. इसमें क्रीम भी आती है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो ना आप वो वाला यूज़ कर लेना. मुझे ये सूट करता है तो मैं इसलिए ये यूज़ कर लेती हूँ. द थिंग इज़ कि आपका जो मॉइस्चराइजर या फिर आपका जो लोशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके फेस को वो अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर दे. आपकी स्किन बिल्कुल भी पैची ना रहे, बिल्कुल भी ड्राई ना रहे, वरना आपका मेकअप भी ना इन रिजल्ट बहुत ज़्यादा वियर्ड पैची होना स्टार्ट हो जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर फेस नाइसली. जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो वो कर लेना एंड मेक श्योर कि आप अपनी अंडर आइज पर और अपनी आईलिड्स पर भी ज़रूर लगा रहे हो. हम बहुत बार ये वाला स्टेप ना स्किप कर देते हैं बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा मेन आई मेकअप और अंडर आई में भी बहुत वियर्ड सा काम हो जाता है तो वो अच्छा सा बिल्कुल नहीं लगता है. मॉइस्चराइज करने के बाद सनस्क्रीन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. भले दिन का फंक्शन हो, रात का फंक्शन हो, बट गाइज आपको पता है शादी होगी, पार्टी होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं. तो जब वो लाइट्स पे हमारे फेस पे पड़ती है ना उससे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है. तो मेरी फेवरेट सनस्क्रीन आप लोगों को पता ही है, द डर्माको की 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन जेल है. मैं उसकी एक एडिकेट अमाउंट लेकर अपने फेस पर लगा लूँगी. मेक श्योर कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हो आपका फेस जिससे बहुत ही ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो गया है, वरना मेकअप स्टे करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो आपको पता है आपके ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं कि हाँ ये वाले प्रोडक्ट हमारे फेस को नुकसान नहीं करते हैं, आपको ऐसे पर्टिकुलर ओकेजन्स के लिए ना हमेशा वो ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. इसको भी मैं अपनी अंडर आइज और आईलिड्स पर ध्यान से लगा लूँगी एंड नेक को भी बिल्कुल मत भूलना. लाइक नेक कई बार हम छोड़ देते हैं. अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमर से. मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर, द ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर. मैंने यहाँ पे छोटे साइज में इसलिए बाय कर रखा है बिकॉज लाइक फर्स्ट अब स्मैश बॉक्स के प्राइमर थोड़े से कॉस्टली आते हैं एंड ये वाला ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करती हूँ, इसे स्पेशल ओकेजन्स भी यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने छोटा वाला लिया था. बहुत क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई है ना सिर्फ उतनी ही लेनी है. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस प्राइमर भी ले लेते हो ना ये सोच के कि अरे यार हमारा मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा, गाइस उस भूल में बिल्कुल मत रहना. आपका जो पोर्स है ना उसको वो क्लॉग कर देगा अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइमर भी ले लोगे तो. सफिशेंट अमाउंट का प्राइमर लेना होता है कि आपके पोर्स को ब्लर आउट कर दे. आपको पूरा फेस अपना एकदम स्लिपरी सा एंड एकदम सॉफ्ट सा सिलिकॉनी सा फील होना चाहिए ताकि जो आपने अपना फाउंडेशन कंसीलर लगाना है वो अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड हो और पैची या केकी बिल्कुल भी ना हो. आई एम सो सॉरी गाइज अगर बैकग्राउंड में नॉइसेस आ रही हैं तो बाहर बहुत शोर हो रहा है. ठीक है, तो वैसे तो ना हमेशा आपको प्राइमर उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे पोर्स है, बट मेरे को ना अपने पूरे फेस पे पोर्स का इशू ज़्यादा रहता है तो मैं पूरे
फेस पे लगा लेती हूँ एंड इवन अपनी आईलेट पे भी लगा लेती हूँ। इससे ना आपका जो कंसीलर एंड एवरीथिंग आप लगाने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर, जिसमें मेरा शेड है 02 फेयर। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटर है। वैसे अगर आप चाहो ना तो इल्यूमिनेटर को फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना इल्यूमिनेटर पहले लगाऊं एंड देन बाद में फाउंडेशन लगाऊं। उससे ना एक विद इन काइंड ऑफ ग्लो बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो इसको पूरे फेस पे लगाने के बाद आप चाहो तो एक फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्रश ले रही हूँ। ब्लेंडर मत यूज़ करना है इसको ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज आप ब्लेंडर सारा प्रोडक्ट सोक कर देंगे एंड आपके फेस पे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप लिटरली देखोगे वंस आई एम डन ब्लेंडिंग इट, फेस कितना ज़्यादा अमेजिंग और कितना ज़्यादा ग्लोई लगने लग जाएगा और हाइड्रेटेड भी बहुत ज़्यादा लगता है फेस। लाइक आप लोगों को पता ही है कि एक अच्छा हाइड्रेटेड फेस कितना अमेजिंग और कितना ज़्यादा ग्लोई लगता है। ठीक है, तो आप कोई और इल्यूमिनेटर है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ये पर्टिकुलरली बाय किया था तो इसलिए मैंने इसी को ही यूज़ किया है। सो यू कैन टेक अ लुक, द फेस इज लुकिंग सो नाइस एंड सो ग्लोइंग। अब हम करेंगे कलर करेक्शन, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है एलए गर्ल का कंसीलर इन द शेड वार्म हनी। कलर करेक्शन की बात आती है ना तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है डार्कनेस को हटाने के लिए या तो ऑरेंज या फिर पीच करेक्टर। बट गाइज अगर आपका बहुत डार्क या डीप स्किन टोन नहीं है तब तक ऑरेंज या पीच करेक्टर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आपने गलती से यूज़ कर लिया आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ती है उस ऑरेंजनेस और पीचीनेस को हटाने के लिए। अगर आप अपनी स्किन टोन से 2 से 3 शेड डार्कर शेड भी पिक कर रहे हो ना, वो भी आपके लिए अच्छा खासा कलर करेक्शन का काम कर देता है। ज़रूरी नहीं है आपको ऑरेंज या फिर पीच अंडरटोन में ही जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे वार्म हनी शेड लिया, आप देख रहे हो मेरी स्किन टोन से अच्छा खासा 2 से 3 शेड डार्कर भी है और इसमें थोड़ा हल्का सा वार्म सा ऑरेंज सा टेंट भी आ रहा है, जिसकी हेल्प से मुझे कलर करेक्शन भी कर देगा। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है, कोई गलत आपका शेड का फाउंडेशन या कंसीलर भी पड़ा है जो आपकी स्किन टोन से डार्कर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपनी कलर करेक्शन के लिए। तो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड आउट कर लूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने अपना कलर करेक्टर लगाया हुआ है। देन यहाँ फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है कस्टर्ड। इसके सिर्फ 2 पंप्स ना लिटरली मोर देन इनफ हो जाते हैं, आपको फुल कवरेज दे देते हैं। अगर आपको नॉर्मल मतलब वैसे भी अगर आपको फुल कवरेज चाहिए ना, 1 पंप से ही आपका काम हो जाता है। बट क्योंकि मैं शादी के लिए मेकअप कर रही थी तो मैंने यहाँ पे 2 पंप ले लिए थे ताकि पिक्चर्स अच्छी आए। तो एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ना पहले तो मैं इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहो तो डायरेक्टली ब्लेंडर पर लेके या फिर डायरेक्टली फेस पे भी लगा सकते हो, बट इससे मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत इवन कवरेज एंड बहुत इवन फाउंडेशन आपका अप्लाई होता है। देन आपको ले लेना है अच्छा खासा प्रोडक्ट आपकी नेक के ऊपर एंड आपको ले लेना है एक ब्यूटी ब्लेंडर। मेक श्योर आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। जब आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करते हो आपको अपने फेस पे मारना नहीं है, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट ब्लेंड करना है। अगर आप बहुत प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो आपके ब्लेंडर के मार्क्स बनते जाएंगे आपके फाउंडेशन के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही लाइट हैंडेड ही अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहे हो, बिकॉज आपको जोर लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से अपना ब्लेंडर डैम्प कर रखा है, फाउंडेशन मतलब स्किन केयर करके लगा रखा है ना, तो आपका फाउंडेशन बहुत सीमलेसली ब्लेंड होगा, आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हो मैं कितनी लाइट हैंडेडली अपना फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। ये फाउंडेशन बहुत अमेजिंग है गाइस, लाइक लिटरली मेकअप आर्टिस्ट भी ना ये वाले फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फॉरएवर 52 में ना एक पहले जो आता था ना डेली वेयर लिक्विड फाउंडेशन, वो वाला नहीं है ये न्यू वाला है प्रो आर्टिस्ट, जिसमें मेरा शेड कस्टर्ड है। आई नो अभी ऐसा लग रहा होगा कि फेस बहुत येलोइश हो रहा है या कुछ, बट डोंट वरी, जैसे जैसे मेकअप होता जाएगा ना सारा पिक्चर एकदम आपको ध्यान में आती जाएगी और क्लियर हो जाएगी। अब आप देख रहे हो मैंने अंडर आई में भी थोड़ा सा लगा लिया, उसकी वजह से ना मेरे फेस पर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई मार्क या डार्कनेस या पिगमेंटेशन नहीं दिख रही होगी, क्योंकि हमने कलर करेक्शन कर लिया। फाउंडेशन हमने अपनी स्किन से 1 टोन लाइटर ले लिया। आई नो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत लाइट है, बट आप देख रहे होगे कि ना नेक से अच्छा खासा मेरे मैच कर रहा था जो भी मैंने शेड अप्लाई किया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा मेक श्योर करना है कि आप 1 शेड लाइटर फाउंडेशन लेके अपने पूरे के पूरे फेस पर अप्लाई कर रहे हो। सो अच्छे से मैं इसको कर लूँगी अपने पूरे फेस पर ब्लेंड।
नाउ दैट वी आर डन ब्लेंडिंग आवर फाउंडेशन, हम करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग। एक्चुअली जो मेरा कॉन्टोर था ना वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो मैंने ना इन साइड का पैलेट ले लिया। इसमें ना आई नो ये रॉन्ग शेड है, बहुत ऑरेंज ही लग रहा था, कॉन्टोर तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, बट इट वर्कड एज अ ब्रॉन्जर फॉर मी। तो आई वॉज ओके लाइक, क्योंकि मेरा जो पहले वाला कॉन्टोर था ना शुगर का, आई डोंट नो गाइस वो कहाँ चला गया, तो इसलिए मुझे वीडियो के लिए ये वाला यूज़ करना पड़ा। बट ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा था। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ना मैं हर स्टेप के लिए ना डिफरेंट ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने फाउंडेशन के लिए अलग किया था, अपना कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए मैं अलग यूज़ कर रही हूँ, एंड बाद में जब मैं ब्लश करूँगी ना उसके लिए मैं अलग यूज़ करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप हर चीज़ के लिए एक ही ब्लेंडर यूज़ करें ना, हो सकता है कि आपके वो कलर्स ना मिक्स हो जाते हैं। कई बार गलती से आप अपना कॉन्टोर ब्लेंड कर रहे हो या फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो एंड थोड़ा सा ब्लश उस पर लगा हुआ था तो आपका फेस पिंक पिंक हो गया। तो मेक श्योर इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एंड अपना कॉन्टोर ब्लेंड करते हुए भी आपको बहुत फोर्स नहीं लगाना है, बहुत लाइट हैंडेडली करना है। मैं नोज़ पे नहीं कर रही बिकॉज मैं नोज़ पे डायरेक्टली ब्रॉन्जर अप्लाई करूँगी, ठीक है। एंड ठीक है, मतलब मुझे ये सेटिस्फैक्ट्री लग रहा था। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड ब्लश, जिसमें मैंने शेड लिया था यू गॉट मी ब्लशिंग। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर। मैं ना लिक्विड ब्लश बहुत सारा नहीं लगाती हूँ बिकॉज वो वैसे भी थोड़ा कम हो ही जाता है कंसीलर वगैरह करके, पाउडर करके, तो मैं पाउडर ब्रश पे ज़्यादा जोर दे देती हूँ, ठीक है। तो वापस से जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने यहाँ पे दूसरा ब्लेंडर ले लिया वापस से, एंड यहाँ पे मैंने अपना ब्लश कर लिया ब्लेंड आउट। हम अपने अच्छे से जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं ना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि आपने फोर्स नहीं अप्लाई करना, बाकी आप जैसे मर्जी अपना प्रोडक्ट जो है वो ब्लेंड करो। अपनी नोज़ पे भी मैंने थोड़ा सा लगा लिया था, उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी। एंड अभी तक मैंने ना कंसीलर नहीं लगाया, मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर मैं पहले कंसीलर लगा लेती, अभी आपको दिख रहा होगा मेरे ब्लश की ना बहुत ज़्यादा हार्श लाइंस और एजेस अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इसी करके मैं हमेशा पहले अपना ब्लश लगाती हूँ एंड उसके बाद में यूज़ करती हूँ कंसीलर, ताकि ब्लश ना एकदम नेचुरल सा लगना चाहिए कि अंदर से ग्लो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया टार्ट का कंसीलर। आप ये मैंने हॉल आपके साथ सारा शेयर किया था कि मैंने कहाँ कहाँ से अपने मतलब शादी के लिए अपनी किट बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए। इसमें जो मेरा शेड है दैट इज लाइट न्यूट्रल। ये वाला जो शेड है ना, ये मेरे फाउंडेशन से एक शेड लाइटर है, ज़्यादा लाइट नहीं है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सिर्फ एक शेड ही लाइटर था मेरे फाउंडेशन से, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपनी अंडर आइज़ में, अपनी नोज़ पे, फोरहेड पे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही थी बिकॉज मेन जो हमें हाईलाइटिंग चाहिए होती है ना, वो हमें चाहिए होती है अपनी अंडर आइज़ पे, तो वहाँ पे मैं बाद में कर लूँगी। अपनी आईलेड पे भी लगा लिया क्योंकि हमें आई शेडो लगाना होता है, तो हमें अच्छा खासा एक बेस रेडी चाहिए होता है। थोड़ा सा मैं जॉ लाइन के पास, जॉ लाइन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब माउथ की जो लाइन्स होती हैं कॉर्नर, उसके पास लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा चिजल लगे फेस। एंड बिल्कुल हल्का सा प्रोडक्ट लगा लूँगी चिन पे, एंड देन हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला भी कंसीलर बहुत अच्छा है गाइस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा प्राइसी है, उतनी ज़्यादा आपको कोई हाई कवरेज नहीं देता है। बाकी और भी ऐसे बथेरे कंसीलर्स हैं जो इससे अच्छी खासी आपको कवरेज दे देते हैं, तो मुझे ये कंसीलर ना ठीक ठाक सा लगा। सो इसको भी हम कर लेंगे ब्लेंड। फाउंडेशन और कंसीलर के लिए मैं यूजुअली एक ही ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो। सिर्फ फाउंडेशन के मतलब जो फोरहेड है उसके बिल्कुल हल्का सा मैंने कंसीलर लगाया था ना, आपने देखा कितना एकदम से हाईलाइट सा हो गया था। तो इसको भी अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप लिया है मैंने मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर, जिसमें मेरा शेड लाइट है। अब जो मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया था ना, ये उससे भी लाइटर शेड है, तो मेरे को आईलेड पे अच्छी खासी कवरेज लग नहीं रही थी, तो मैंने अपनी आईलेड पे और सिर्फ अपनी अंडर आइज पे इस कंसीलर को अप्लाई किया है, प्रॉपर अपने फेस को हाईलाइटेड दिखाने के लिए, अच्छी खासी अपनी हाईलाइटिंग करने के लिए। इसको अप्लाई करके अगेन आई विल ब्लेंड इट आउट। जो अपना फाउंडेशन के लिए ब्लेंडर लिया था उसी की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। एंड आप लिटरली देखोगे फेस को कितने अच्छे से हाईलाइट कर देता है और फेस कितना ज़्यादा अभी से ही ना नेचुरल और चिजल लगने लग गया है। सो ये स्टेप करने के बाद हम करेंगे सबसे पहले बेकिंग, ताकि हमारा कंसीलर क्रीज ना हो जाए। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, एंड ये इस तरीके के ट्रायंगुलर पिज्ज़ा पफ आते हैं। मेक श्योर
श्योर बेक करने से पहले अगर आपको हल्की बहुत क्रीजिंग लग रही है ना अंडर आई में, बिकॉज ये विद इन सेकेंड्स आपकी अंडर आईज क्रीज हो जाती है, तो आप वो पहले क्रीजेस को रिमूव कर रहे हो एंड देन बेक कर रहे हो। मैं पूरा फेस अभी सेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या करूँगी अंडर आईज में, क्योंकि अंडर आईज में मैंने बहुत सारा कंसीलर अप्लाई करा था, इसलिए मैं अपनी अंडर आईज को कर लूँगी अच्छे से बेक। एंड जैसे मैंने अपनी जॉ लाइन के पास में थोड़ा सा, मतलब चीक बोन के नीचे थोड़ा सा किया था, चिन हो गई, फोरहेड हो गई, मतलब मेन एरियाज जहाँ पे ज़्यादा कंसीलर है सिर्फ उसी को मैं बेक कर रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं। अब हम ना मूव करेंगे आई मेकअप पे सबसे पहले। अब आपको पता लगेगा मैंने बेक क्यों किया, ताकि अगर थोड़ा फॉल आउट भी हो तो मैं अच्छे से रिमूव कर दूँ। मैंने आपने देखा कि मैंने अपनी ना आईलिड को सेट नहीं किया एंड थोड़ी बहुत जो क्रीजेस थी ना उसको मैं रिमूव कर लूँगी, क्योंकि आपको ना अगर आप बिना सेट किए आई मेकअप करते हो ना तो आपको मैक्सिमम पिगमेंटेशन मिलती है। जो मैंने सिर्फ एक पैलेट यूज़ किया था ना अपना पूरा आई मेकअप करने के लिए, वो ये था मनीष मल्होत्रा का आई शैडो पैलेट। इसमें मेरा शेड है सोरे, सिर्फ यही पैलेट यूज़ किया था गाइज मैंने, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले ये डार्क सा शेड है ना जो सबसे, इसको मैं पिक करूँगी एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश पे एंड इसको मैं प्लेस कर लूँगी अपने आउटर वी पर, आउटर वी एज एन अपने आउटर कॉर्नर पर। बहुत ही ध्यान से कलर प्लेसमेंट करनी है। आई नो इट टेक्स टाइम, जब आप डायरेक्टली इस तरीके अपने कंसीलर पे कलर प्लेसमेंट कर देते हो ना, कई बार पैची हो जाता है, बट डोंट वरी गाइस, जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हो ना आई मेकअप, तो आपको पता लग जाता है कि कितना फोर्स लगाना है, कैसे ब्लेंड करना है ताकि वो पैची बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले अपना ये जो डार्क कलर है वो प्लेस कर लूँगी। आई ऑलवेज लाइक गोइंग फ्रॉम डार्क टू लाइट, लाइट से डार्क जाने के बजाय मैं पहले डार्क कलर अप्लाई करती हूँ एंड देन धीरे धीरे उसको लाइट में करती हूँ। इसको हमने अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। अपना एक छोटा सा बिल्कुल ब्लेंडिंग ब्रश उठाऊंगी एंड ये जो ब्राउन कलर है ना इसमें मैं ये वाला पिक करूँगी, क्योंकि ये ना वैसे उससे शेड लाइटर है, तो इसको मैंने पिक किया एंड ये जो हार्श लाइन है ना मैं इसको स्मज आउट करूँगी, ताकि ना बिल्कुल भी मतलब हार्श लाइंस ना लगे। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं ये वाला शेड इससे डार्कर है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करते जाऊँगी ना आपको पता लगेगा कि नहीं दिस शेड इज़ लाइटर देन दैट पर्पल शेड। तो हमेशा जब आपको कोई एजेस या फिर कोई हार्श लाइंस अपनी ब्लेंड करनी होती है तो प्रेफर करना कि आप एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वेरी राउंड और फ्लफी ब्रश। उससे ना क्या होता है सारा कलर एक जैसा ही लगने लग जाता है, मतलब आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पाती है। आई नो अभी आई मेकअप लुक अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आई नो अभी कुछ कुछ जगह पे पैचीनेस है, कुछ कुछ है, आई नो दैट गाइस, ठीक है। अब ना एक बड़ा फ्लफी ब्रश लेके ये जो पीच सा कलर का शेड है ना यहाँ पे इसको मैं पिक कर लूँगी एंड ये होगा मेरा फाइनल क्रीज कलर, लाइक जो अपर क्रीज होती है ना वो वाला कलर होगा, एक ट्रांजिशन शेड, ताकि एक बहुत ब्यूटीफुल सा पूरा कलर आ जाए। लाइक आप देख रहे हो कितना एकदम से डिफरेंस आ जाता है जब आप 3 कलर्स यूज़ कर लेते हो एंड इट इज़ लुकिंग सो 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 अमेजिंग। मैं इनर कॉर्नर्स पर भी कुछ अप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ग्लिटर अप्लाई करनी है, ग्लिटर, ओके। इसी कलर को मैं हल्का हल्का अंदर लेके आऊँगी एंड यू कैन टेक अ लुक कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। टेक योर टाइम, अगर आपको ऐसा लग रहा है डार्क कलर थोड़ा लाइट हो गया तो वापस से आप थोड़ा और कलर प्लेस कर लो, कोई भी आपको कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपना आई मेकअप कर सकते हो। देन इसके अंदर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन शिमर शेड है। वन टिप, ऑलवेज यूज योर फिंगर टू अप्लाई योर ग्लिटर, और कभी अपना ग्लिटर डैब मत करो, हमेशा इस तरीके से स्वाइप करके अप्लाई करो, इससे आपको मैक्सिमम पिगमेंटेशन मिलेगी गाइस। शिमर आई शैडो कभी भी डैब करके नहीं लगाने चाहिए, इस तरीके से आप उनको ड्रैग करके लगाओगे ना नीचे की तरफ ऐसे घसीट के, तो आपको सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन मिलती है। मैं क्या करूँगी अपने मिडल आईलेट पे ना इस तरीके से एक सेमी सर्कल टाइप का फॉर्म कर लूँगी। मिडल ऑफ द आईलेट पे होता है ना तो आप उसको धीरे धीरे ब्लेंड करके इनर कॉर्नर्स पे भी ला सकते हो, पर कई बार अगर गलती से इनर कॉर्नर्स पे ज़्यादा लग जाता है ना तो बहुत मेसी सा हो जाता है। तो अब एक बहुत ही हार्श एज बन रहा था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरे आउटर कॉर्नर का एज है मैं उसको हल्का हल्का ब्लेंड आउट कर दूंगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन या एज नहीं रहनी चाहिए और आई मेकअप लुक एकदम सॉफ्ट और ब्लेंडेड लगना चाहिए। सो बिकॉज हमने यहाँ पे ग्लिटर यूज़ करना है, मैं यूज़ करने वाली हूँ पैक की एक ग्लिटर ग्लू। दिस इज़ वेरी अमेजिंग गाइज। एक शिमर वाली ग्लिटर ग्लू है, इसमें हल्का हल्का ना शिमर पार्टिकल्स भी है, इतनी सी ही हमें चाहिए होती है। और ग्लिटर मैं यूज़ करने वाली हूँ लिट कॉस्मेटिक्स की ग्लिटर इन द शेड आइस क्वीन। एक छोटे से ब्रश की हेल्प से मैं बहुत ही कम ग्लिटर आपको लगानी होती है, मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा मत लगा दो, एकदम से ग्लिटर लगानी है एंड देन जस्ट पैट योर ग्लिटर एंड योर गुड टू गो। और आपकी ग्लिटर कहीं भी नहीं टिकती है, पूरी रात तक रहती है। यू कैन टेक अ लुक, द ग्लिटर इज लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल और आई मेकअप के साथ कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये करने के बाद फेस मेकअप पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बेकिंग का जो पाउडर है वो रिमूव कर रही हूँ। जितना भी कोई फॉल आउट होगा ना वो इजीली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। वैसे तो कोई फॉल आउट हुआ ही नहीं था क्योंकि हमने ग्लिटर ग्लू यहाँ पे यूज़ कर ली थी, बट स्टिल
पूरे फेस को सेट करने के लिए ना मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करने वाली हूँ, विच इज़ मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट, जिसमें मेरा शेड है 120। इसकी हेल्प से ना मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। ये थोड़ी सी पिगमेंटेशन एज एन ये थोड़ी कवरेज भी प्रोवाइड करके दे देता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ये कर लेने के बाद हम करेंगे फेस पे ब्रॉन्जिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू गाइज नो माई फेवरेट ब्रॉन्जिंग पैलेट, विच इज़ दिस स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्जिंग पैलेट। इसमें यहाँ पे 2 शेड्स होते हैं, एक ब्रॉन्जर एक कॉन्टोर का। मैं दोनों को ना मिक्स करके यूजुअली अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रॉन्ज अप करती हूँ अपने चीक बोन्स को। देन नेक्स्ट प्लेस जहाँ पे मैं लगाती हूँ वो हमेशा मेरी होती है जॉ लाइन। आपको जॉ लाइन पे हमेशा कर लेना चाहिए, इससे ना आपकी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प लगती है और बहुत ज़्यादा चिजल्ड भी लगती है एट द सेम टाइम। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। एंड देन अगर आपको फोरहेड पे नीड लगती है तो आप कर सकते हो। मुझे नीड थी तो मैंने अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर लिया था। एंड फाइनली ऑन माई नोज, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैंने नोज पे कॉन्टोरिंग नहीं करी थी, मैं डायरेक्टली ब्रॉन्जर ही अप्लाई करूंगी। ये करने के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ पाउडर ब्लश, जिसके लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का बेक्ड हाईलाइटर आता है, ठीक है। ये बेसिकली ना एक शिमर वाला ब्लश है, 4 शेड्स इसमें होते हैं, बट इट लुक सो गुड। मैं जो नीचे वाले 3 डार्क शेड्स होते हैं ना उनको मिक्स करके अपने पूरे के पूरे चीक्स पर लगा लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं, एक अच्छा सा मतलब हाईलाइटर वाला लुक तो नहीं आता है, बट स्टिल ना बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है विद इन सॉर्ट ऑफ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैं इस तरीके से एक छोटे ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपना ब्लश जो है वो एप्लीकेशन कर लूँगी। आई ऑल्सो अप्लाई इट ऑन माई नोज बिकॉज इट लुक्स वेरी 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 नाइस, ठीक है। अब ना ब्लश लगाने के बाद आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं थोड़ी सी और अंडर आई की हाईलाइटिंग कर लूँ। तो जो सेम मेबलिन का कॉम्पैक्ट था ना, वो पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से जो मैंने पहले यूज़ किया था अपने फेस को बेक करने के लिए, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट अप्लाई कर लूँगी अंडर आई पे। एंड आप लिटरली देख रहे हो विद इन सेकेंड्स एकदम कितना फेस हाईलाइटेड और ज़्यादा लगने लग गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। मैं दोनों साइड पे इस तरीके से हाईलाइटिंग कर लूँगी। एंड इन द मीन टाइम मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी यूजिंग माई फेवरेट ब्राउ प्रोडक्ट, विच इज़ अ लॉरियल ब्राउ आर्टिस्ट किट। एंड फटाफट मैंने ब्राउज को कर लिया फिल। एंड देन जो हमने यहाँ पे पाउडर अप्लाई किया था उसको हम कर देंगे रिमूव, बिकॉज अब हमने अप्लाई करना है हाईलाइटर। बेकिंग करने की ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारी बेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये सिर्फ हमने हाईलाइटिंग के लिए अप्लाई किया था। हाईलाइटर मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर इन द शेड पर्लसेंट पिंक आई गेस, ठीक है। जो भी शेड है वो आपको नहीं, इसका शेड कुछ और है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी। एक हाईलाइटर ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी चीक बोन्स पे, देन ऑन माई चिन, ऑन माई क्यूपिड्स बो। नोज पे मैं कभी भी पूरा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ टिप पे और ब्रिज पे लगाती हूँ, ठीक है। एंड देन हम अप्लाई कर लेंगे अपने फोरहेड पे, पूरे पे नहीं, बिल्कुल ब्राउज के ऊपर हल्का हल्का कॉर्नर्स पे। एंड मेक श्योर कि आप अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये करने के बाद वर्क करेंगे हम अपनी लोअर लैश लाइन पे। तो जो मैंने सबसे पहला डार्क कलर यूज़ किया था अपने आउटर वी पर, एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैं सेम कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जाऊँगी अपनी कलर को, 1/3 आए तक हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये कर लेने के बाद जिस कलर से मैंने इसको ब्लेंड किया था ना, ब्राउनिश कलर, वो मैं एक थोड़े से फ्लफी ब्रश पे ले लूँगी, ब्रश पर ले लूँगी। एंड देन इसको मैं हल्का सा स्मज आउट कर दूँगी। आई विल मेक श्योर कि कलर बहुत नीचे तक ना आ जाए, वरना कई बार ब्लेंड करते करते ना कलर बहुत नीचे तक आ जाता है और आई मेकअप बहुत ही वियर्ड लगने लग जाता है। आपको सेम प्लेस पे ही वर्क करना है, आई मेकअप को बहुत नीचे तक नहीं लेके आना है। और जो कलर आईलाइट पे अप्लाई किया था शिमर, उसको मैं अपने लोअर जो मेरी इनर वाटर लाइन है उस पर मैं अप्लाई कर लूँगी, इससे आईज बहुत ही ज़्यादा ओपन अप लगेगी। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ बेला वॉस्टे का वाइट काजल। दिस इज सच एन अमेजिंग काजल गाइज, ये लिटरली बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर प्रूफ भी है। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। मेरी आईज बिल्कुल भी वाटरी हो जाती हैं एकदम ही काजल लगाते हुए, तो थोड़ा सा इसको गैप लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ। ट्रस्ट मी दिस इज़ एन अमेजिंग काजल, आप इसमें बाकी शेड्स भी ट्राई कर सकते हो। ये कर लेने के बाद हमारा यहाँ पे मोस्टली 90% आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैं अप्लाई करूँगी आई लाइनर, जिसके लिए मैंने यूज़ किया मामा अर्थ का आई लाइनर। वैसे अगर आप चाहो ना, आप एक जेल आई लाइनर लेके उसको थोड़ा स्मज आउट भी कर सकते हो, इससे आपको एक थोड़ी स्मोकी लुक मिल जाती है। बट आई वॉन्टेड अ वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन लुक, इसलिए मैंने वो नहीं किया था। लैशेज ना, यहाँ पे ये आई मैजिक की लैशेज हैं इन द शेड नंबर 11। उसको मैं अप्लाई करूंगी पैक की लैश ग्लू से, ठीक है। ये लैशेज बहुत अमेजिंग है गाइज, बहुत ही वॉल्यूमिनस है और बहुत ही हैवी लैशेज हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मेक श्योर आप अपनी लैशेज लगाने के बाद एक बार वापस अपने लैश बैंड को हाइड करने के लिए आई लाइनर जरूर लगा रहे हो। एंड आप लिटरली देखोगे लैश बैंड हाइड करने से कितना फर्क पड़ जाता है, एकदम ना आपका आई मेकअप शेप में आ जाता है, ठीक है। बाद में आपको अप्लाई करने वाला मस्कारा अपनी अपर लैशेस पे एंड अपनी लोअर लैशेस पे। वैसे मैं हमेशा पहले मस्कारा लगाती हूँ देन लैशेस लगाती हूँ, बट आज मैं थोड़ा अपोजिट कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की सुपर स्टे मैट इंक इन द शेड सेडक्ट्रेस, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूड कलर। और इस मेकअप लुक के साथ मुझे ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे से जा रहा था। अभी आपको लग रहा होगा कि पीची कलर है, इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं एक थोड़े कंपैरेटिवली पिंक कलर से लेके ना अपने
लिप्स को कर लूँगी थोड़ा सा ओवरलाइन ताकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे। एंड मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था पैक का मेकअप फिक्सर। दिस इज़ द माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। ये सिर्फ इसको आपको लेके सेट करना होता है, मैंने अभी सेट नहीं किया। एंड ये आपका मेकअप सुबह तक टिका के रखता है। एंड दैट इज़ अ फाइनल लुक गाइज। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है। इफ़ यू डू प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।